वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट स्पेशल एग्जाम जीके और सभी एग्जामों की दृष्टि से राजस्थान जीके की एक क्लास है। 248 नंबर क्लास और 248 नंबर क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध। और जो जिसने ये टेस्ट ले रखा है ऐप के अंदर, राजस्थान जीके टेस्ट, जो 7 बजे आपको टेस्ट मिलता है, 7 बजे से पहले पहले मिल जाता है। इस टेस्ट में आज का जो टॉपिक था वो राजस्थान की जनजातियां थी। आपने कर लिया होगा, हम एक वीडियो पीछे चल रहे हैं व्याख्या के साथ। राजस्थान की जनजातियों का टॉपिक मिल गया और कल आपको मिलेगा 250 नंबर क्लास में, ऐतिहासिक 250 नंबर क्लास में आपको मिलेगा राजस्थान के किसान आंदोलन। इसमें तो मैंने राजस्थान की जनजातियां डाली है, इसमें किसान आंदोलन होंगे, तो जरूर आप निरंतर अध्ययन करना। और यहां हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध। तो कल की बात है, संडे के दिन आपको क्लास देने के बाद बराबर क्लास चल जाएगी अपनी। देखिए, प्रमुख युद्धों की चर्चा करें जो राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो सारे जानते हो। कल 2 दिनों में मैंने चौहान वंश करवाए थे, तो उसमें मैंने बता दिया त्राइन हरियाणा के अंदर है। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें प्रथम युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गौरी हारा था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीते थे। और जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हारे थे। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा? 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखना। और 1206 में मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। त्राइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सबसे पहले तो सन याद रखना है। प्रथम युद्ध यानी प्रथम का मतलब 1191 एक और 1192 द्वितीय 2। ठीक है, ऐसे याद रखना। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीतता है, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी हारता है, जीतता है। और हार किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इसके बारे में मैंने आपको कल पूरी डिटेल बता दी। बोताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक ने लड़ा था? बोताला का युद्ध हुआ था 1227 में। इस युद्ध में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ के शासक जेतर सिंह पर आक्रमण किया था। हालांकि जेतर सिंह जीत गया था, लेकिन जेतर सिंह को यह नुकसान हुआ था कि जेतर सिंह की जो राजधानी थी नागदा, उसको तहस नहस कर दिया। इस कारण जेतर सिंह ने नई राजधानी क्या बनाई थी? चित्तौड़ को बनाई थी। रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ? तो कल मैंने रणथंभौर के चौहान वगैरह बता दिए। यहाँ युद्ध है तो मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा। रणथंभौर दुर्ग का साका हुआ था 1301 में। 11 जुलाई 1301 में हमीर देव चौहान ने केसरिया किया था। पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। जब सब केसरिया और जौहर एक साथ होते हैं तो वो क्या कहलाता है? साका। आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके साथ था अमीर खुसरो। रणथंभौर दुर्ग में जो साका हुआ था उसकी वजह थी रणमल रतिपाल का विश्वासघात करना। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? देखो, चित्तौड़गढ़ का 1303 में जो आक्रमण हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह इस समय शासक था और इसकी पत्नी थी पद्मिनी। पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा के कारण यह युद्ध होता है और चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में होता है। किसके नेतृत्व में जौहर होता है? पद्मिनी के नेतृत्व में। और जो रावल जो रतन सिंह है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसके 2 सेनापति होते हैं, कौन? गोरा और बादल। सिवाना युद्ध के समय 1308 में वहां के शासक कौन थे? कल मैंने बता दिया। सिवाना दुर्ग सिवाना क्षेत्र जालोर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। हल्देश्वर पहाड़ी पे स्थित है। वर्तमान में पूछे सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? तो बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे? बाड़मेर में है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। उस समय वहां के शासक थे शीतल देव चौहान और उसका पुत्र था सोमदेव। और ये क्वेश्चन पिछले साल कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है। शीतल देव चौहान की पत्नी थी मृणादेव, उसके द्वारा जौहर किया जाता है। और इस सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम खीराबाद कर देता है। जालोर दुर्ग के साके में जौहर किसके द्वारा किया गया? सारे युद्ध की स्थिति बता रहा हूं। तो जालोर दुर्ग का साका हुआ था 1311 ईस्वी में हुआ था। इसमें जौहर किया था जेतल दे ने। किसने? जेतल दे ने। किसकी पत्नी थी? कान्हड़ देव। तो ये प्रसिद्ध खिलाड़ी है, प्रसिद्ध शासक है। कान्हड़ देव से क्वेश्चन आता है। कान्हड़ देव की पत्नी जेतल दे ने जौहर किया था। कान्हड़ देव का पुत्र था वीरमदेव। युद्ध का कारण क्या था? नंबर 1, कान्हड़ देव की सेना को लूटना। जब वो सोमनाथ मंदिर को लूटने गए थे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटना था, पहला कारण। दूसरा, वीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से शादी न करना। और तीसरा कारण था दिल्ली दरबार में कान्हड़ देव की
अपमानना करना की, अलाउद्दीन खिलजी ने अपमानना की थी कि हिंदुस्तान में कोई हिंदू शासक नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। इस वजह से दोनों में युद्ध होता है और यहाँ पे जालोर दुर्ग का साका होता है और इस जालोर दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी जलालाबाद रख देता है। इस दुर्ग को ध्यान रखना, इस दुर्ग को किसको सौंपता है, वैसे ध्यान रखना कमालुद्दीन गर्ग को सौंपता है। वैसे आपने कई बार देखा कमालुद्दीन गर्ग को, लेकिन उसके बाद क्या था, कमालुद्दीन मालदेव को देते हैं तुरंत ही, मालदेव को। इसलिए कई बार आता है कि जालोर दुर्ग को मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया गया। वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन को दिया था, एक बार सौंपा था, सिर्फ प्रशासक नियुक्त किया था। सिंगोली का युद्ध कब हुआ था, तो सिंगोली का युद्ध 1336 में हुआ था। उस समय तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक और इधर शासक था अपने अमीर सिसोदिया, जिसने 1326 में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, बहुत ही फेमस है, आप सारे जानते हैं। 1437 में महाराणा कुंभा और अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जब जीत गया कुंभा तो इसने इसकी याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये बड़ा ही फेमस है। 1453 में अवल बावल की संधि होती है जोधपुर और मेवाड़ की सेना के बीच, शासकों के बीच। 1456 में चंपानेर की संधि होती है कुंभा के विरुद्ध मालवा और गुजरात की, और 1433 में कुंभा गद्दी पर बैठते हैं। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया था, देखो एक तो खातौली का युद्ध याद रखना है जो 1517 में हुआ था, और एक बाड़ी का युद्ध याद रखना है 1518 में हुआ था। ये दोनों युद्ध राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़े थे और दोनों ही राणा सांगा जीता था। ठीक है, खातौली और बाड़ी। बाड़ी का युद्ध 1518 में किस जिले में हुआ, देखो खतौली 1517 में, बाड़ी 1518 में। बाड़ी कहां पे, धौलपुर में, और खतौली वर्तमान में कहां पे, कोटा में, पहले बूंदी में था, तो इनको याद रखना। तो बाड़ी कहां पे, धौलपुर में। गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया था, तो गागरोन कहां पे, झालावाड़ में। ये युद्ध हुआ था 1519 में। कब, 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। कंफ्यूज मत होना, महमूद खिलजी प्रथम को सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने हराया था और महमूद खिलजी द्वितीय को सांगा ने सारंगपुर गागरोन के युद्ध में रहा था। कई बार यहां से ये क्वेश्चन आता है कि राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में किसकी सहायता की थी, तो मेदिनी राय की सहायता की थी। राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध कब हुआ, बयाना कहां पे, भरतपुर में। राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध कब लड़ा, 16 फरवरी 1527 को, और इस युद्ध में बाबर हार गया, राणा सांगा जीत गया। और बाबर ने इस युद्ध के बाद, ध्यान रखना, जिहाद का नारा दिया था। पूछे किस युद्ध से पहले दिया था, तो खानवा युद्ध से पहले, और किस युद्ध के बाद दिया था, तो जिहाद का नारा बयाना युद्ध से बाद में, क्योंकि हार गया था यहाँ पे। फिर राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, देखो मैं युद्ध की चर्चा कर रहा हूँ, बाकी चीजें मैंने बता दी, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। और इसमें राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया, राजस्थान के लबी शासकों को, विदेशी यानी बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए सबको आमंत्रित किया था, लेकिन असफल रहा फिर भी, क्योंकि राणा सांगा के पास युद्ध तकनीक पुरानी थी और राणा सांगा के पास जितने भी सैनिक थे, हालांकि 1 लाख के आसपास थे, बाबर के पास 20-25 हजार थे, लेकिन पुरानी तकनीकी और आपसे तालमेल नहीं था। और अंतिम समय में इसके साथ सलेंदी तंवर इन्होंने विश्वासघात कर दिया था, इस वजह से खानजादा ने, सलेंदी तंवर ने, इस वजह से ये हार गया। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में बीकानेर की किस शासक ने अपनी सेना शामिल की थी, देखो पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया, राणा सांगा ने सभी शासकों को बुलाया, तो अलग अलग शासकों, अलग अलग रियासत से राजा आए। जैसे बीकानेर से कौन आया था, कल्याणमल आया था, बीकानेर से कल्याणमल। जोधपुर से शासक गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा, जयपुर से पृथ्वीराज कछवा आया था। ऐसे बहुत सारे शासक आए थे, लेकिन तालमेल किसी का नहीं था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल होते हैं, उसका घोड़ा घायल हो जाता है तो राज चिन्ह कौन धारण करता है। एक आता है ये राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं तो राज चिन्ह, क्योंकि राणा सांगा बहुत बड़ा शासक था, हिंदूपत बादशाह इसे कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा, क्योंकि इसके एक आंख, एक पैर, एक हाथ नहीं, और शरीर पर 80 घाव होने के कारण इसे हिंदू सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। तो राज चिन्ह जाला अज्जा ने, ठीक है, जाला अज्जा ने संभाला था। ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं, सज्जार अज्जार, तो जाला अज्जा ने संभाला था। और खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने अरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, तो ये किसी था, हसन खां मेवाती ने मेवात का था। और हकीम खां सूरी ने हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने अरावल दस्ते का नेतृत्व किया। ये करमचंद पंवार राणा सांगा की सहायता करने के लिए अजमेर से आया था।
चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ? देखो जौहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए, 1303, 1534, 1567, 68। तो जो दूसरा साका हुआ था 1534 में, किसके नेतृत्व में हुआ था? वो थी रानी पद्मवती, डबल लिखा गया, रानी कर्मावती है, ठीक है, कर्मावती के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी। हालांकि बाघ सिंह देवलिया को यहाँ बुलाया गया था, वो उन्होंने सेनापति के रूप में काम किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद में कर्मावती यहाँ हुमायूं को राखी भी भेजती है, लेकिन हुमायूं समय का पाबंद नहीं था, जौहर होने के बाद पहुंचा था यहाँ पे, और बहादुर शाह ने आक्रमण किया था गुजरात की। राप्ती घाटी का युद्ध 1534 में लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया था? राप्ती घाटी का क्षेत्र किसको कहते हैं? बीकानेर, जूनागढ़। तो 1534 में लाहौर के शासक थे कामरान, ये हुमायूं का भाई था। बीकानेर के किस शासक ने हराया था? राव जेत सिंह ने, ठीक है, नाम सुना, राव जेत सिंह, रोचंद बिट्ठू सुजा। पाहिबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? ये भी बहुत फेमस युद्ध है। पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 में हुआ था। 1541 में राव मालदेव मारवाड़ का शासक था, उसने आक्रमण किया था, और बीकानेर का शासक था राव जेत सिंह। इस युद्ध में मालदेव आक्रमण करता है, और इस युद्ध को कौन जीत जाता है? मालदेव जीत जाता है, राव जेत सिंह युद्ध में मारे जाते हैं। इस कारण राव जेत सिंह के 2 पुत्र, एक तो भीम और कल्याणमल, दोनों शेरशाह सूरी के पास जाते हैं, शरण लेते हैं, और फिर दोनों मिलकर शेरशाह सूरी को कहकर मालदेव पर युद्ध आक्रमण करवाते हैं, जो युद्ध होता है जेतारण का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध। तो पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 में हुआ था। अच्छा, 1539 में क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को फिर शेरशाह सूरी ने हराया और भारत से बाहर भगा दिया। ये रीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल साम्राज्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1543 के अंदर शेरशाह सूरी ने जब मेवाड़ की तरफ आक्रमण किया था, तो उदयपुर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां किसको सौंप दी? शेरशाह सूरी को। इसलिए कहते हैं मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने अफगानों की दीनता स्वीकार की, उदय सिंह। गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध 1544 में किसके बीच हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध कह दो या जेतारण का युद्ध कह दो, पाली के अंदर है। 5 जनवरी 1544 को यह युद्ध हुआ था। किस किस के बीच ये हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बड़ा भ्रमित हो जाता है मालदेव, क्योंकि मालदेव एक तो हुमायूं को नहीं पकड़ता है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री पढ़े ना, शेरशाह सूरी मालदेव को पत्र लिखता है कि हुमायूं भाग गया, क्योंकि 1540 में जैसे ही भागा तो उसने कहा भी इस रास्ते से जाएगा मारवाड़ की तरफ, और मालदेव को कहा तू पकड़ के मुझे सौंप देना, लेकिन मालदेव ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से दूसरा भीम और कल्याणमल इसके लिए सहायता मांगने आए थे, तो शेरशाह सूरी को मौका मिल गया। लेकिन मालदेव ताकतवर था, शेरशाह सूरी उससे डर रहा था, उसने एक तरीका खेला, और इसके 2 सेनापति थे आला, जेता और कुंपा, इन पे लांछन लगा दिया कि ये मेरे साथ मिले हुए हैं। इस कारण मालदेव अपनी सेना लेके भाग जाता है, और लास्ट में युद्ध लड़ते हैं जेता और कुंपा। इतने खतरनाक तरीके से लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी हारते हारते बच जाता है, और लास्ट में ये बात कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। ये बड़ा ही शानदार युद्ध है। हरमाड़ा का युद्ध 1557, हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया था? तो हाजी खान ने उदय सिंह को हराया था। तब तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप और राणा सांगा के बीच अगर उदय सिंह नहीं होते, ठीक है, महाराणा प्रताप और राणा सांगा के बीच अगर उदय सिंह नहीं होते, तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था? ये तीसरा साका आ गया 1567-68 में। यहाँ अकबर ने आक्रमण किया था, और उस समय उदय सिंह शासक थे, लेकिन उदय सिंह जंगलों में चले जाते हैं और नेतृत्व करते हैं जयमल और फत्ता। जयमल फत्ता या करते हैं, और फत्ता की पत्नी फूल कंवर यहाँ जौहर करती है। जयमल और फत्ता से इतने प्रभावित हो जाते हैं अकबर, हालांकि बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, इसलिए कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ में 30,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम करवा देते हैं अकबर। और जयमल फत्ता की बहादुरी से इतने प्रभावित होते हैं कि आगरा किले के बाद इनकी गजारूढ़ मूर्ति स्थापित की जाती है, और कालांतर में औरंगजेब इन्हें तोड़वा देता है। वर्तमान में राय सिंह के द्वारा स्थापित है, जो ये मूर्तियां हैं जूनागढ़ किले में स्थापित है जयमल और फत्ता की। दूसरी बात ध्यान रखना, कहते हैं कि संग्राम, जयमल की संग्राम नामक एक बंदूक से एक गोली जाती है अकबर के एकदम पास से, और कहते हैं कि अकबर ने कहा कि मैंने मौत को इतनी नजदीक से देखा, संग्राम नामक बंदूक की गोली से। और दूसरी बात, इनके साथ जयमल और फत्ता के साथ प्लस ध्यान रखना कल्ला राठौड़ थे। कल्ला राठौड़ ये थे, ये जयमल कहते हैं कि जयमल के कंधों पर बैठकर इन्होंने युद्ध किया था। इनकी गर्दन कट जाने के बाद भी इन्होंने जयमल के 2 हाथ और खुद के 2 हाथों से युद्ध किया था, इसलिए 4 हाथों वाले देवता शेषनाग का अवतार है कहते हैं।
ये सारी चीजें आपको याद रखना है। रणमल रत्तीपाल ने रणथंभौर दुर्ग में विश्वासघात किया था और गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ के पहले साके में वीरगति को प्राप्त हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। कई जगह आपको 21 जून 1576 को भी मिलेगा, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। यूपीएससी ये मानती है, आरपीएससी ये मानती है, तो एग्जाम में आएगा तो एक ही तारीख आएगा। काफी ऐसे प्रश्नों के अपवाद में आप चक्रों में मत पड़ा करो। आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, आपको एग्जाम फाइट करना है। अगर आप छोटी मोटी चीजों के अपवाद में लेकर बैठे रहेंगे ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। अब मैंने बता देना, 21 जून 1556 यूपीएससी मानती है और 18 जून 1576 अपने आरपीएससी मानती है। पेपर में आएगा तो एक ही तारीख आएगी, अपने करनी है तो 18 जून 1576। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया? ये 2018 के उद्योग प्रसार अधिकारी में क्वेश्चन आया था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से सैनिकों ने कितने भाग लिया था? 80,000। और महाराणा प्रताप के पास लगभग 20,000 सैनिक थे। ठीक है, तो इनका अनुपात 4:1 का था। अकबर 4, महाराणा प्रताप 1। लेकिन महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति और पहाड़ियों का सहारा लिया, इसलिए वो बचाव में रहे। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, तो खानवा युद्ध में हसन खां मेवाती था, यहाँ हकीम खां सूरी। ये ध्यान रखना थोड़े। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकालकर राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो वहां जाला अज्जा थे या जाला मन्ना। ध्यान रखना, जाला मन्ना कोई विद्या कहते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी अलग अलग बुकों में पढ़ते हैं, अब कहते हैं ना कि सारे अब अपनी करंट की बुक है, इसमें 1-2 गलती मैंने उजागर कर दी। उजागर करने का मतलब पूरी किताब मैंने पढ़ ली, इसमें 1-2 गलती है, मैंने आपको बता दिया कि गलती है, आप इसे सुधारें, बता दिया। अगर नहीं बताता तो आप पढ़ते। आप कोई भी बुक उठा के देखना, ऐसे नहीं कहता, कोई भी बुक आपको गलतियां मिलेगी, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो उजागर नहीं होती। ये उजागर नहीं होती है तो हमें पता नहीं पल पाता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा टारगेट है आप सभी को नौकरी लगाना, लगातार पढ़ना। हालांकि कोई जरूरी नहीं होता है कि सारे नौकरी लगे जितने पढ़ रहे हैं, लेकिन कामयाब होते हैं। कामयाबी शब्द बहुत बड़ा है, किसी भी प्रकार से आप अपने मकसद में कामयाब होते हैं। ठीक है, तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। हर किताबों में मिस्टेक होती है, पता नहीं चलता है। जब हम पढ़ते हैं, विद्यार्थी का कमेंट आता है, तब हमें पता चलता है। और भी बुक बहुत सारी आपने देखी होगी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, इतनी किताबें हैं। तो मिस्टेक होना स्वाभाविक है, मानवीय भूल होना, टाइप होना बहुत है। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। अगर आप दूसरे व्यक्ति को पॉजिटिव सोच के साथ मानोगे तो आप में पॉजिटिव यानी सकारात्मक आएंगे। अगर आपने नेगेटिव चीजें सोचनी शुरू कर दी तो आपका दिमाग नेगेटिव से इतना भर जाएगा कि आप सफल होने से लगातार दूर चलते जाओगे। अब मैं तो ये कहता हूँ, खुद पे विश्वास करो, निरंतर अध्ययन करो, छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करो और जो है उसको सही करने की खुद कोशिश करो, फिर सफलता जरूर मिलेगी। तो ये जाला मन्ना या विद्या एक ही बात है। ठीक है, अब बताने को मैं सीधा मन्ना बता के चला जाता, आप कंफ्यूज हो जाते। तो जाला विद्या या मन्ना एक ही चीज है। चेतक, और अभी हाल ही में आपको पता है चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा है, हाथी पूछे तो राम प्रसाद। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप बहुत खास था, उपनाम इनका कीका। तो यहाँ युद्ध की बात कर रहा हूं तो मैं इतनी बात करूंगा। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार किया था? आपको पता है कि 1576 में जब महाराणा प्रताप को मान सिंह पकड़ नहीं पाया जीवित, तो लगातार 1577, 78 और 79 3 साल शाहबाज खां को भेजा, जिसमें से शाहबाज खां ने 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ के शासकों की शरण स्थल। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 को, और महाराणा प्रताप विजयदशमी, अभी जो दशहरा आ रहा है, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन इस युद्ध को जीतते हैं और महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश ये कहलाता है। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे राजस्थान इतिहास का हम पिता कहते हैं। मतीरेरी राड़ कब हुई थी? बड़ा ही शानदार प्रश्न है भी। मतीरेरी राड़ ये नागौर के बीकानेर की सीमा के आसपास हुआ था। 1644 में बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच ये मतीरेरी राड़ हुई थी, इसमें कर्ण सिंह जीत जाती है। दोराई का युद्ध कब हुआ था? दोराई का युद्ध कब हुआ था? ये अजमेर के अंदर है। दोराई का युद्ध हुआ था 14 मार्च 1659 को। आपने युद्ध सुनोगे, सामूगढ़ का युद्ध, दोराई का युद्ध। ये युद्ध किसके हुए थे? दारा शिकोह के पुत्र शुजा और औरंगजेब के बीच एक उत्तराधिकारी युद्ध थे। और अंतिम में युद्ध, दोराई के युद्ध के बाद औरंगजेब शुजा को मरवा देता है, औरंगजेब दारा को मरवा देता है और गद्दी पर बैठता है। जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? जाजाऊ का युद्ध हुआ था, उसमें स्वाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था।
और स्वाई जय सिंह का भाई था विजय सिंह, उसने म्यूजियम का साथ दिया। लेकिन उल्टा हुआ, विजय सिंह ने म्यूजियम का साथ दिया, स्वाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया। जीत कौन गया? म्यूजियम जीत गया। म्यूजियम जीत गया तो गद्दी पर किसको बैठा दिया? विजय सिंह को। गद्दी से हटा दिया स्वाई जय सिंह को। इस कारण स्वाई जय सिंह मेवाड़ और मारवाड़ जाता है। मारवाड़ का शासक अजीत सिंह और मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय। इन दोनों तीनों के बीच देबारी समझौता होता है और वहीं से ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह की कहानी स्टार्ट होती है। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? राजमहल कहाँ पे है? टोंक में, और तांबड़ा खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है। ये 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था। किसी सिंह, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। वही स्वाई जय सिंह 1699 से लेकर या 1700 से लेकर 1743 तक गद्दी पर बैठता है। और ये क्या करता है, जब इसके भाई विजय सिंह को गद्दी पर बिठा देता है मुगल बादशाह म्यूजियम, ठीक है, तो होता क्या है, वो समस्या ये हो जाती है, मोहम्मद शाह के नाम पे गद्दी बैठता है, विजय सिंह को गद्दी बिठा दिया, तो वो कहता है, वो फिर देबारी समझौता करता है। देबारी समझौता पूछ रहे ना किससे संबंधित है, तो देबारी समझौता स्वाई जय सिंह और अजीत सिंह और अमर सिंह द्वितीय, ये क्या करते हैं, दोनों की पुत्रियां से शादी कर लेता है और दोनों को ये वादा करता है कि आपके जो उत्तराधिकारी होंगे ना वो अगले जयपुर के शासक बनेंगे। अब दोनों में एक के माधो सिंह हो गया और एक के ईश्वरी सिंह हो गया, तो दोनों लड़ते रहे और इन्होंने 2 युद्ध लड़े। एक तो राजमहल का युद्ध 1747 में, जिसमें ईश्वरी सिंह जीत गया, माधो सिंह हार गया, हालांकि माधो सिंह के साथ मराठा थे। फिर एक युद्ध हुआ बगरू का युद्ध 1748 में, इसमें ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के साथ फिर युद्ध हुआ। इस अब की बार क्या हुआ कि जीत माधो सिंह गया मराठों की सहायता से, ईश्वरी सिंह हार गया। लेकिन ईश्वरी सिंह ने मराठों को धन का लालच दे दिया, क्योंकि मराठे लालची थे, तो ईश्वरी सिंह को धन का लालच, ईश्वरी सिंह ने मराठों को लालच दे के वापस गद्दी ले ली, तो माधो सिंह फिर रह गया। इस प्रकार अब जैसे ही लालच दिया मराठों को, तो मराठे इतने लालची थे कि बर्बाद कर देते थे किसी शासक को। तो ईश्वरी सिंह ने इनके लालचपन में इतने ज्यादा दिमाग खराब हो गया इनका, इतना ज्यादा हो गया कि 1750 में अपने द्वारा बनाई गई ईसर लाट सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी इस ईश्वरी सिंह ने। ये ईश्वरी सिंह है। और उसके बाद में माधो सिंह गद्दी पर बैठा, जिसने 1763 में सवाई माधोपुर शहर बसाया था और नारगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करा। बहुत सारी हिस्ट्री है, अंत नहीं है इसका, कितना ही पढ़ लो। बंटवाड़ा के युद्ध में कोटा के शत्रु साल ने किस शासक को हराया था? तो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। कोटा के शत्रु साल ने जयपुर के शासक जगत सिंह को हराया था। तुंगा के युद्ध में मराठों को किस शासक द्वारा हराया जाता है? तुंगा का युद्ध होता प्रताप सिंह और मराठों के महादजी सिंधिया के बीच, जिसमें मराठा हार जाते हैं और ये युद्ध हुआ था 1787 के अंदर हुआ था। एक युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध 1790 में, इसमें भी प्रताप सिंह और मराठों के बीच ये युद्ध होता है। दिवेर का युद्ध कब हुआ? पता लग गया आपको। ये सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है और यहीं से पेपर में आ जाते हैं, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस तभी कह रहा हूं आप कंटिन्यूज हमारी क्लास लें। और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है मैं आपको बता देता हूं, हमारा कल से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर को। शेड्यूल 18 टेस्ट आपको टोटल मिलेंगे, 15 टेस्ट शेड्यूल के अनुसार, 3 टेस्ट आपको मेगा टेस्ट मिलेंगे। अगले दिन इसकी व्याख्या भी आपको मिलेगी। 399 रुपये प्राइज है। फर्स्ट पेपर आपका पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट होगा। और किसी भी प्रकार की समस्या है, नंबर आपको दिए हुए 94 144 23 611 व्हाट्सएप पर डालकर आपकी कोई भी समस्या लिखें, आपको तुरंत उसी दिन आपका सोल्यूशन हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको सारी सूचना मिलती रहती है। बाकी हमारी जितनी भी रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान जीके की, ये जो 50 क्वेश्चनों की टेस्ट है, ये रामबाण है। अब रीट का रिजल्ट आ चुका है, चाहे वनपाल रक्षक वाले हैं, सेकंड ग्रेड वाले हैं, LDC वाले हैं, CET वाले हैं। आप लगातार मुझे सुबह करंट की क्लास और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास और जो टेस्ट चल रहे हैं ऐप में लें। आपका जो जीके है, जो फर्स्ट पेपर है या कोई भी जीके के मामले में, आप कहीं भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, RPSC के द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम करवाए जाते हैं, उन पीछे वाले क्वेश्चनों को साथ लेकर मैं चलता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, कहना मेरा फर्ज है, निरंतर चलना आपका काम है। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 को हुआ था। अक्टूबर 1582 को दिवेर कहाँ पे? राजसमंद। गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के बीच हुआ था? ये भी बड़ी शानदार कहानी है। गिंगोली का युद्ध जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच हुआ था। जोधपुर के शासक थे जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह, जयपुर के जगत सिंह। हुआ क्या था कि मेवाड़ के शासक भीम सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर यह युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध 1807 के आसपास हुआ था। कृष्णा कुमारी की शादी तय हुई थी जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ।
ये भीम राठौड़ है और मेवाड़ का शासक था भीम सिसोदिया, इसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। लेकिन शादी से पहले भीम राठौड़ की मृत्यु होगी, भीम सिंह राठौड़ की। अब मृत्यु होगी तो कृष्णा कुमारी की शादी तय कर दी जयपुर में, यानी मारवाड़ वंश राठौड़ से लेकर कहाँ चले गए, कछवा वंश से, और यहाँ का शासक था जगत सिंह, उससे शादी तय कर दी। इस बात का पता लगा भीम सिंह के भाई मान सिंह को, मान सिंह अगला शासक बना। उसने कहा कृष्णा कुमारी की शादी होगी तो राठौड़ वंश में होगी। अब भीम सिंह सिसोदिया कहता मेरी पुत्री एक है, दो बड़े शासक आप लड़ने, आप ये कहता मैं करूंगा, ये कहता मैं करूंगा, आप ऐसे करो युद्ध कर लो, जो जीतेगा उसके साथ कर दूंगा। तो इस वजह से पर्वतसर नागौर में गिंगोली का युद्ध हुआ। अब गिंगोली का युद्ध हुआ तो इसमें जगत सिंह जीत गया, मान सिंह हार गया, और बात ये थी कि जो जीतेगा वो करेगा। मान सिंह ने कहा अभी शादी तो मैं ही करूंगा चाहे मैं हार जाऊं। तो लास्ट में मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह सिसोदिया, उसने कहा ये तो विवाद बढ़ता जा रहा है। फिर इसने क्या किया, टोंक के जो नवाब है ना अमीर खां पिंडारी, उसके कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। अब जगत सिंह भी रह गया और मान सिंह रह गया, और मान सिंह को आपको पता है सन्यासी राजा कहते हैं, ठीक है। उसने तो सन्यासी ग्रहण कर लिया और फिर नाथ संप्रदाय अपनाकर महामंदिर का निर्माण करवाया। तो ये बहुत सारी हिस्ट्री की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। बिथोड़ा पाली में है, 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था अवध के ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच। और एक हुआ था चेलावास या काले गोरों का युद्ध कहते हैं, 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें भी अवध के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे, सेना लेके आया था, और पीए पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसन, उसकी गर्दन काट के अवध के किले पर लटका दी। कुवाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को हराया था, ये बड़ा शानदार प्रश्न है। तांत्या टोपे, तांत्या टोपे को याद होगा, 18 अप्रैल 1857 को शिवपुरी में शिप्रा नदी के किनारे फांसी दी गई थी। मान सिंह के नरवर के मान सिंह के ने विश्वासघात करके अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। तांत्या टोपे को कुवाड़ा के युद्ध में हराया था, ये वही तांत्या टोपे। जैसे इसको फांसी दी गई लगभग क्रांति का समापन हो गया। तांत्या टोपे ग्वालियर का विद्रोही था ये। निम्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार सही कीजिए। अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191, सारंगपुर का युद्ध 1437, खातौली का युद्ध 1517, गिरी सुमेल का युद्ध 1544। सिंपल है, आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं। महोबा का युद्ध कब हुआ, तो 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंदेल शासक। महोबा का युद्ध चंदेल शासक परमर्दी देव के बीच हुआ। परमर्दी देव के दो सेनापति आला और उदल युद्ध करते हुए मारे गए। निम्न युद्धों का सही कालक्रम बताइए। अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, खानवा का युद्ध 1527 और त्राइन का द्वितीय 1192। तो बताने की जरूरत नहीं है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, यानी 3 2 1 बस। जैसलमेर का अर्ध साका कब हुआ, जैसलमेर का अर्ध साका हुआ था 1550 में। जैसलमेर के शासक थे लूणकर्ण भाटी और इनके समय में आक्रमण हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, जौहर तो हुआ लेकिन साका नहीं हो पाया, सॉरी केसरिया तो हुआ, जौहर नहीं हुआ, इस वजह से ये साका हुआ। बस इतना याद रखना। अर्ध साका के लिए 2.5 साके के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, जैसलमेर। बटनेर दुर्ग के साके के समय वहां के आक्रमण, कई एग्जामों में तो हिस्ट्री के प्रश्न आते नहीं, जैसे पीटीए में तो प्रश्न नहीं दिए। तो यह दिनेश तो बड़ा खतरनाक है, कई बार तो एक ही टॉपिक के 4 प्रश्न उठा लेता है। कई बार जैसे मान लो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अपनी कल्चर है ना, कई बार हिस्ट्री से उठाएगा नहीं, कल्चर ज्योग्राफी से उठा लेगा। कई बार पॉलिटिकल से खूब उठा लेगा, कल्चर से नहीं उठाएगा। तो हमें तो सारा पढ़ना पड़ेगा। तो बटनेर दुर्ग के साके समय वहां आक्रमण किसने किया, आपको पता होगा, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में। और ये ऐसा साका था जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। ये बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, इसको याद रखना। लोहावट का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो लोहावट का युद्ध जब 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई थी तो उसके पुत्र थे चंद्रसेन, उदय सिंह और राम, और एक और था, ठीक है, जय सिंह, राय सिंह, कोई भी हो। तो ये लोहावट का युद्ध चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच हुआ था। फिर उदय सिंह हार गया तो अकबर की शरण में चला गया और अकबर को यही चाहिए था। और बाद में यही उदय सिंह, चंद्रसेन की जब मृत्यु हुई थी 1581 के अंदर, उदय सिंह अकबर के बाद, इसके बाद 1583 में शासक बना और अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, सारे जानते हो, 17 जुलाई 1764 को मराठों को बाहर निकालने के लिए सम्मेलन हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, ये बुलाने का प्रयास किया था स्वाई जय सिंह ने, अध्यक्षता इसकी मेवाड़ की जगत सिंह द्वितीय ने की थी, लेकिन ये असफल रहा। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर प्रथम आक्रमण कब किया, प्रथम पूछे 1577 में, ठीक है। जीता कब, 1578 में। कितनी बार आक्रमण किया, 3 बार, 77, 78, 79।
निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी? देखो शासक पूछ ले किस शासक ने की थी, तो राव गांगा ने। भेजा किसको था? राव गांगा ने 4000 की सेना लेके मालदीव को। ये ध्यान रखना, सेना लेके मालदीव आया था। तो ये मैंने युद्धों के बारे में बता दिया। मेरे हिसाब से कोई युद्ध नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा भी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको। थोड़ा टाइम तो जाया हुआ है लेकिन बहुत सारी चीजें बता दी। कल का जो यूट्यूब पे टॉपिक रहेगा वो तो रहेगा राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, और वहां 250 नंबर आपकी क्लास का जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान के किसान आंदोलन। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।